वेलकम टू यू लेक्चर 11 ऑफ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आज इस थ्योरी में हम लोग यहाँ पर यह पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एंड आल्सो स्टडी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक्चुअली जो वेस्पर थ्योरी है, ठीक है, उसमें यही बताया गया है कि मॉलिक्यूल्स का शेप क्या होगा, मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या होगी और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के यहाँ पर ज्योमेट्री देखेंगे। तो इस थ्योरी का जो पूरा नाम है वो वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। हम लोग इसी टॉपिक पर आते हैं सबसे पहले और देखते हैं इसके बारे में। दिस थ्योरी फर्स्ट टाइम वाज गिवन बाय Sedgwick and Powell in 1940 and later on developed and refined by Rapoport and Gillespie in 1957. इस थ्योरी में क्या बात कही गई है, कैसे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री डिसाइड होती है, इसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, आइए उसके बारे में देखते हैं। Now we go on points of Vesper theory. First one, लोग फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर ये कहा गया एक्चुअली में कि किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम पर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं वो डिसाइड करते हैं कि मॉलिक्यूल की शेप है, ज्योमेट्री कितनी है। ठीक, और ये जो आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये आपके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी हो सकते हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स भी हो सकते हैं, जिन्हें इलेक्ट्रॉन लोन पेयर्स भी कह सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पॉइंट आपका क्या है, ज्योमेट्री। A shape of a molecule is decided by number of valence electron pairs present on central atom. These valence electron pairs may be bonding electron pairs or electron lone pairs. That is non-bonding electron pairs. Clear? ये आपके डिसाइड करेंगे हमारे पास में यहाँ पर क्या है। जैसे कि ध्यान दीजिएगा, लोग मेथेन की बात करें, some examples also. अब ये सेंट्रल एटम यहाँ कार्बन है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, सेंट्रल एटम इज ऑक्सीजन। There are 4 bonding electron pairs are present, no lone pair, but there are 1 lone pair and 3 bonding electron pairs and there are 2 lone pairs, 2 bonding pairs on central atom. तो ये डिसाइड करेंगे हमारे पास में कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट पॉइंट में लोग पहुंचते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं हमारे पास में, नेगेटिवली चार्ज। सिंपल थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी कहीं, लाइक चार्जेस रेपेल टू ईच अदर। सपोज वी टेक 2 नेगेटिवली चार्ज बॉडी, उनको पास पास लाएंगे तो क्या होगा, दे रेपेल टू ईच अदर। और मान लीजिए इनके बीच की डिस्टेंस फिक्स है कि इससे दूर नहीं जा सकते, तो जब इनमें रिपल्सन फोर्स होगा तो क्या होगा, ये दूर दूर भागेंगे, ठीक, और इतना डिस्टेंस में अरेंज हो जाएंगे जहां इनके बीच रिपल्सन फोर्स मिनिमम हो जाए और डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट यही कहा गया है, these electron pairs behave as electron cloud around the central atom. और नेक्स्ट पॉइंट क्या है वो देखिए हमारे पास में, these electron pairs repel each other, where electron pairs are arranged in a manner where repulsion force minimize and distance between them maximize. इस तरह अरेंज हो जाएंगे कि उनके बीच डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाए, रिपल्सन फोर्स मिनिमम हो जाए। नेक्स्ट हम लोग यदि मान लीजिए ये सेंट्रल एटम हम लोग ए से लिख रहे हैं और मान ले ये हमारे पास में जो है सराउंडिंग एटम्स इसमें जुड़े हुए हैं, तो ये मान के चल सकते हैं इसके चारों तरफ स्फीयर है, उस स्फीयर में हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स अरेंज होंगे, जैसे इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है हमारे पास में, ठीक है, इस प्रकार से अरेंज होंगे। तो अभी सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो एक दूसरे से इतना दूर भागेंगे कि उनके बीच रिपल्सन फोर्स मिनिमम हो जाए और डिस्टेंस जो है मैक्सिमम हो जाए। अब इन इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में
रिपल्सन फोर्स का ऑर्डर क्या है वो भी तो हम लोग जानते हैं। क्या ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स सबको सेम रिपल्सन फोर्स में लगेगा, ये डिफरेंट होगा? आइए देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में पहुंचते हैं इस बात के लिए। This is a decreasing order of repulsion force. Lone pair means non-bonding electron pair, BP means bonding electron pairs. So between two lone pairs, repulsion force will be maximum. While between a lone pair and bonding pair, repulsion force will be less compared to it. And between two bonding pairs, repulsion force will be least. जैसे हम लोग यहीं पर देख लें, you see here between these pairs, electron pair आप देख रहे हैं कैसे हैं? electron lone pair, the repulsion force will be maximum. While between this electron pair and this is bonding, this is lone pair, repulsion force will be less compared to it. And these are bonding pairs. Between these bonding pairs, repulsion force will be least. अगली बात जान लें हम लोग, ठीक है, कि कहीं मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उसको हम लोग एज सिंगल बॉन्ड की तरह कंसीडर करें। A multi bond is considered as a single bond, and electron pair is said to be super electron pair. हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर से क्या कहेंगे? सुपर इलेक्ट्रॉन पेयर। क्लियर? अब ये भी ध्यान रखिएगा, हम लोग इससे पहले कहीं पढ़ चुके हैं रेजोनेंस, वहां पढ़ चुके हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। यदि कोई मॉलिक्यूल आपका रेजोनेंस शो कर रहा है तो हर रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो है, ठीक, सभी जगह ये थ्योरी अप्लाई होगी और सभी जगह उसी के हिसाब से मॉलिक्यूल शो करता है। अब देखते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स के शेप हम लोग पढ़ लेते हैं ज्योमेट्री पढ़ते समय कुछ बातों को देखेंगे, ठीक है ना। कि पहली बात तो मॉलिक्यूल टाइप क्या है, जिसे हम लोग वेस्पर नोटेशन भी कहते हैं। जैसे CH4 में हम उसको AB4 लिख सकते हैं। A मींस सेंट्रल एटम, B मींस नंबर ऑफ सराउंडेड एटम्स, इस प्रकार से। सेकेंड नंबर हम लोग जाएंगे, फिर यहां पर देखते हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन सेंट्रल एटम। ये आपके दो तरीके हो सकते हैं, ठीक, बॉन्डिंग पेयर्स कितने हैं और लोन पेयर्स कितने हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया था CH4 में हमारे पास मीथेन, टोटल बॉन्डिंग पेयर्स कितने थे आपके? 4 थे और लोन पेयर एक भी नहीं थे। तो इसका नोटेशन होगा वो इस प्रकार से। अमोनिया में आपको मालूम है सेंट्रल एटम को हम लोग A से लिख देंगे और ये बॉन्डेड 3, और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर 1 है तो उसको E से लिख देंगे। E मींस इलेक्ट्रॉन लोन पेयर। H2O में आपको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, सेंट्रल एटम और A से डिनोट करते हैं हमेशा, और 2 बॉन्डेड एटम्स हैं तो B2 कर देंगे, और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर से 2 तो ऐसे। इस तरह हम लोग सिंपल नोटेशन से लेंगे और दीज आर एग्जांपल्स। फिर देखेंगे हम लोग जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बॉन्डिंग पेयर्स, लोन पेयर्स, इनका अरेंजमेंट क्या है ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, किस मैनर में ये अरेंज होंगे उनको देखेंगे। और फिर फाइनली देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या है, मॉलिक्यूल ज्योमेट्री और शेप कैसा है इसका, किसी भी मॉलिक्यूल की डिस्कस करेंगे। अब फाइनली आएंगे उसके शेप पे, उसकी ज्योमेट्री क्या है हमारे पास, ठीक। और एक आपको और साथ में देखेंगे व्हाट इज द बॉन्ड एंगल,
एक टॉपिक और है, आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, वो है हाइब्रिडाइजेशन। किस मॉलिक्यूल पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते जाएंगे, ठीक है ना, और वो है आपका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, हालांकि इसको डिस्कस करेंगे हम लोग आगे लेक्चर, साथ में कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हर मॉलिक्यूलर नोटेशन के। क्या एग्जांपल्स, आइए देखते हैं सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वी गो मॉलिक्यूल्स ऑफ AB2 टाइप। ये सेंट्रल एटम होगा, उससे दो एटम से बॉन्डेड होगा। यहां ध्यान रखेंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके होंगे वो आपके केवल 2 होंगे, और ये भी सब आपके बॉन्डिंग पेयर्स होंगे हमारे पास में, और लोन पेयर 0, एक भी लोन पेयर यहां नहीं होगा। अरेंजमेंट कैसा होगा आइए वो देखते हैं। ये सेंट्रल एटम है और ये हमारे पास में बॉन्डिंग पेयर, बॉन्डिंग एटम्स है हमारे पास, क्लियर। अब इसके पास लोन पेयर तो कोई है ही नहीं, खत्म हो गई, 2 ही बॉन्डिंग पेयर थे हमारे पास में। सब स्पष्ट। अरेंजमेंट कैसा है, लीनियर देना, सो देयर बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। मैं बता दूं आपको हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पर sp होता है, ठीक, कैसे होगा मैंने बताया आपको नेक्स्ट लेक्चर में। बिकॉज सम एग्जांपल्स लाइक बेरिलियम क्लोराइड, like beryllium hydride, like mercury chloride, as beryllium is central atom and chlorines are bonded। आपको मालूम है कि बेरिलियम के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2 ही तो होते हैं, एटॉमिक नंबर 4 था इसका, ठीक, इट इज एटॉमिक नंबर 4, so the number of valence electrons is 2 and both are bonded, there are no lone pairs present, clear। now we go second type। AB3, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपके 3 चल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने आपके यहां पर हैं? अब इसमें बॉन्डिंग पेयर्स देखते हैं। बॉन्डिंग पेयर्स हमारे पास 3 हैं और लोन पेयर 0। इस वाली कंडीशन को सबसे पहले जाते हैं, क्योंकि हमें ई लिखा नहीं यहाँ पर, इसका मतलब लोन पेयर 0 चल रहा है। यहाँ अरेंजमेंट कैसा होगा आइए वो देखते हैं। दिस विल बी सेंट्रल एटम एंड दिस विल बी बॉन्डेड एटम्स। ये प्लेनर होगा, जैसे ये ए है हमारे पास में, ये बी बॉन्डेड है, ये और प्लेन में कैसा बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, इसे कहते हैं हम लोग ट्राइगोनल प्लेनर। इसका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। All atoms are present in a plane, but in the trigonal manner. Or what will be bond angle? The 120 degree. Each bond angle is 120 degree. Clear? शेप कैसा होगा हमारे पास में, ठीक, आपने देख लिया, ट्राइगोनल प्लेनर है, यही इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है और यही आपका शेप है। यह हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करें हम लोग, ठीक है ना, तो आपका sp2 होगा हाइब्रिडाइजेशन, ठीक, वो डिस्कस करेंगे। एग्जांपल्स देखते हैं इसके अंदर, जैसे बोरान ट्राइक्लोराइड BCl3, ठीक, बोरान ट्राइफ्लोराइड, these are molecules। इसमें सेंट्रल एटम B है और F क्या है, सराउंडेड एटम्स इन द सेम मेथड। क्लियर। Now we go another topic, another example, AB4। अभी हम खाली वो एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं जहां लोन पेयर नहीं, ओनली बॉन्डिंग पेयर्स आर प्रेजेंट, उनके बारे में बात कर रहे हैं। AB4 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने होंगे, 4 होंगे हमारे पास, और सभी आपके बॉन्डिंग पेयर्स हैं, ऑल आर बॉन्डिंग पेयर्स, नो लोन पेयर, लोन पेयर 0। यहाँ अरेंजमेंट कैसा होगा आइए वो देखते हैं।
अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान समझेंगे मेरी बात को, ठीक है ना। ये जो ये सेंट्रल एटम है ये बीच में उपस्थित है इन दिस वे, एंड वन atom is attached in this way, electron pairs present in here, and next in this way, and next in this way, and next 3D structure actually में है, एक प्लेन में नहीं है। दिस सेंट्रल एटम, ठीक है ना, इससे मैं बताया आपका एक सेंट्रल एटम है हमारे पास में, ठीक। जैसे ये मान लीजिए सेंट्रल एटम है ये, ठीक, और इस प्रकार से एटम्स बॉन्डेड जो इन दिस इन दिस इन दिस, and this shape is called tetrahedral structure. As each bond angle, जैसे मैंने बताया आपको कि ये हमारे पास बॉन्ड एंगल जा रहा है, ये बॉन्ड एंगल, ये यहाँ पे ऐसे जो एटम्स हैं ये बॉन्ड एंगल, ईच बॉन्ड एंगल विल बी 109 डिग्री 28 मिनट। ये आपका 100 या यहाँ देख लें कहीं पर भी 109 डिग्री 28 मिनट होगा, और शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ electrons will be tetrahedral. Example CH4, C2S6, SiH4। जितने एल्केन्स हैं, अल्केन्स, उनमें यही आपका होगा, ये स्टैंडर्ड अरेंजमेंट आपका होगा। क्लियर? इन द सेम है अमोनिया आयन, now we go next, AB5, no lone pair, all bonding pairs are present। कितने होंगे bonding pairs? 5। किस प्रकार से अरेंज होंगे आइए वो देखते हैं हम लोग, ध्यान से समझेंगे इस बात को मेरी। यहाँ सेंट्रल एटम ये हमारे पास बीच में 5 है हमारे पास में, ठीक। 5 में एक यू बॉन्ड होगा, एक यू, ये कैसा होगा, ट्राइगोनल मैनर में है, एक प्लेन में। कितने हैं, हाउ मेनी, 3 एटम्स होंगे, 3, दैट इज 3 बॉन्डिंग पेयर्स आर अरेंज्ड। हाँ बट मेरे है कितने, 5, 2 कहाँ गए, तो 2 ध्यान दीजिएगा, ये सेंट्रल एटम है हमारे पास में, जैसे मैंने बताया था आपको ये आपका सेंट्रल एटम है, ठीक। इससे हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऐसे बॉन्डेड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड है, एक ये बॉन्ड, बचे 2 हमारे पास, एक इन दिस मैनर में होता है, देख रहे हैं आप, और एक इन दिस मैनर। अब जो आपका यू मैनर में, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। जैसे आपका ये हमारे पास में जुड़ा हुआ है, समझेंगे इसको आप यू देखें, आप एक इधर होगा कि इधर होगा, तो क्या बन रहा है आपका, पिरामिड बन रहा है। और जब ये आपका नीचे की ओर होगा एक पिरामिड नीचे से बने, तो कितने पिरामिड बने आपके, 2 बने, बाई पिरामिड 2 बन रहे हैं, एक यूं बन रहा है, और बीच में कैसा ट्राइगोनल, ठीक। तो ये अरेंजमेंट इसका होगा, ठीक है। इसकी पिक्चर तो आपकी चूंकि 3D पिक्चर है, ठीक है, तो क्लियर पिक्चर इसको माइंड में डेवलप करेंगे आप, क्लियर। हम लोग यूं कह सकते हैं जैसे आपका ये ए है, ठीक, इससे इन दिस वे, जैसे ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये एक प्लेन में हमारे पास, और यहाँ ये एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, ये एंगल 120 के थे, और जो ऐसे आपका वर्टिकल जुड़ा था वो एंगल कितना बन रहा है प्लेन के साथ, 90 डिग्री। एक आपका यूं होगा इन दिस वे, और ये कितना एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री। और यहाँ पर अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और ज्योमेट्री कैसे आपकी हो गई, पेंटागोनल, सॉरी ट्राइगोनल, बाइपिरामिडल, clear? This is now we go next. AB6. Their bonding pairs are 6 and lone pairs are present. अब यहाँ पर 6 है, कैसे अरेंज होंगे, यहाँ से देखिएगा, ये सेंट्रल एटम है आपका, ठीक है ना। कोई एक हमारा जो है यहाँ पर सेंट्रल एटम ले लिया हमने यहाँ पर, ठीक है।
जैसे ये सेंट्रल एटम था आपका, ये अब 4 हमारे पास हैं, इसे ऐसे स्क्वायर बनाइए इन दिस स्क्वायर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स यूं स्क्वायर मैनर में अरेंज हो गए और वहां पर आपके एटम्स बॉन्डेड हो गए स्क्वायर। बचे कितने? 2 या 2 ओनली, ठीक। जो 2 बचे आपके वो इन दिस मैनर ऐसे अरेंज हो गए इन दिस वे, ठीक। अब ध्यान से लीजिएगा, ठीक है ना। अब जब आपकी सेंट्रल एटम है ये स्क्वायर मैनर में 4 अरेंज है, ऊपर ये इनसे इनको जरा मिलाइए, कितनी साइड्स बन रही हैं आपके? 4। नीचे से मिलाइए, कितनी मिलेंगी? 4। कितनी हो गई? 8। इसे कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर आपका इसका होगा, ठीक है ना। तो हम जैसे कि ये आपका A है, ठीक, ये B है आपके इन दिस, यहाँ पर ये सब एंगल 90 के होंगे आपके। ये आपका एक शेप बन रहा है स्क्वायर मैनर में, और 2 वर्टिकल जा रहे थे आपकी यूं। ये भी एंगल जो है प्लेन के साथ देखेंगे आप एंगल, ये 90 का बनेगा आपका प्लेन के साथ। ईच एंगल विल बी ऑफ 90। और स्ट्रक्चर शेप कैसा आपका आया? ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल। नाउ वी गो नेक्स्ट। AB7. Their bonding pairs will be 7 and no lone pairs. 7 ये कैसे अरेंज होंगे? तो ये वर्टिकल केवल 2 ही जाएंगे बस, 2 हटा दीजिए, कितने बचेंगे आपके? 5 कैसे अरेंज होंगे? ये सेंट्रल एटम है और 5 जो है आप इक्वल एंगल पे एक अरेंज कर दीजिए, तो क्या बनेगा? पेंटागन, जहाँ ईच एंगल विल बी ऑफ 72 डिग्री और 2 इस तरह से इन दिस मैनर। जो प्लेन का एंगल कितना बनाएंगे? 90 डिग्री। और जब आप इनको सबकी साइड्स को ऐड करेंगे, स्लैंट साइड्स को, ठीक, तो ऊपर एक पिरामिड बनेगा, एक नीचे पिरामिड बनेगा, यानी बाई पिरामिडल, और बीच में शेप कैसा आया? पेंटागोनल। ये आपका अरेंजमेंट होगा आपका यहाँ पर, मैंने बताया आपको पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक, और वहां पर हमारे पास में बॉन्ड एंगल कितने आए थे? 72 डिग्री और 90 डिग्री। जितने मैंने आपको डिस्कस किए, ठीक है ना, इनमें कहीं लोन पेयर नहीं था। आइए कुछ लोन पेयर वाले एग्जांपल्स देखते हैं, उनके नोटेशंस देखते हैं हम लोग, ठीक है। आइए AB to E देखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? बॉन्डिंग पेयर्स 2 होंगे, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर 1, लोन पेयर, ठीक है, लोन पेयर 1 होगा। टोटल पेयर कितने हो गए? 3। टोटल पेयर्स 3 हैं हमारे पास, मगर बॉन्डेड एटम्स कितने हैं? केवल 2 ही है, ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल देखें हम लोग SO2, ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जो आपका सेंट्रल एटम है वो आपका यो अरेंज है, और इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आपका ये क्लियर। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपका ये जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर्स आप देख रहे हैं, अरेंजमेंट आपका अब भी ट्राइगोनल है। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट जो है हमारे पास में आपका वो कैसा आपका है? ट्राइगोनल, मगर शेप तो खाली आपके बॉन्डिंग पेयर्स डिसाइड करते, ठीक। और मतलब ट्राइगोनल में एंगल कितना बताया था? 120, पर अब यहाँ 120 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर के बीच रिपल्सन फोर्स बढ़ गया, यहाँ रिपल्सन फोर्स बढ़ गया, ठीक। यदि यहाँ बॉन्डिंग पेयर होता तो 120 होता, मगर रिपल्सन फोर्स से क्या होगा? इनमें अंदर की ओर को दबाव पड़ेगा और बॉन्ड एंगल 120 से कम हो जाएगा। दिस बॉन्ड एंगल विल बी लेस देन 120, ठीक है ना, लेस देन 120। अब ये अबाउट 119 के आसपास है,
कम हो जाएगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ेंगे, ठीक, मॉलिक्यूलर शेप है आपका वो डिस्टॉर्टेड कंडीशन में हो जाएगा। तो ध्यान रखें जहां कहीं भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आएंगे, ठीक है ना, शेप ऑफ मॉलिक्यूलर भी डिस्टॉर्टेड हो, ठीक, क्लियर। तो ये ट्राइगोनल है हमारे पास, मगर शेप नहीं होगा ट्राइगोनल, शेप इसका होगा बेंट, झुका हुआ, ये शेप, ज्योमेट्री ये होगी हमारे पास में आपकी, ज्योमेट्री और शेप विल बी बेंट। तो जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर आएंगे शेप आपका नॉर्मल साइज से अलग होता है। ये हमने आपको इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आ जाएंगे तो कैसे शेप आपका डिस्टॉर्टेड होता है वो मैंने बताया। ऐसे आप डिफरेंट टाइप के भी आपके होंगे, ठीक है ना, जैसे कि AB3E, AB2E2, ठीक है ना, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ेंगे डिस्टॉर्टेड कंडीशन आती चली जाएगी। इनको आप जो है बुक्स में देखेंगे, एनसीईआरटी में देखेंगे, एक लिस्ट बनी हुई है आपके पास में, एक क्लियर लिस्ट है, ठीक है ना, उस लिस्ट में देखेंगे कि किस प्रकार से इनके शेप आपके बदल रहे हैं। क्लियर। बस पर थ्योरी में इतना ही है, आगे हम लोग पढ़ेंगे वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर। ओके।